हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे आने वाले डीसीयू में बैटमैन के फ्यूचर के बारे में, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम इस वीडियो में रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सब जानते हैं कि जेम्स गन के नए वाले डीसीयू में बैटमैन को इंट्रोड्यूस करते हुए जेम्स गन लेकर आने वाले हैं बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड, जिसके लिए शायद से अब तक उन्हें नया बैटमैन कास्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उनकी इस चीज पर कोई भी अपडेट नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अभी तक बैटमैन के बारे में सोचना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन बैटमैन द बैटमैन जो कि डीसी का फेस है एक तरह से, उसके लिए इतना ज्यादा वेट करना क्या सही होगा? मतलब कि 2027-28 तक आ पाएगी बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड। और इसी चीज के बारे में सोचते हुए जेम्स गन का कहना है कि वो इंटरेस्टेड है रॉबर्ट पैटिंसन के द बैटमैन को अपने यूनिवर्स में शामिल करने के लिए, और इस चीज में रॉबर्ट पैटिंसन ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। मतलब वो भी नए डीसीयू के बैटमैन बनना चाहते हैं, लेकिन मैट रीव्स जो कि द बैटमैन के डायरेक्टर हैं वो ये नहीं चाहते। वो बैटमैन को सेपरेटेड ही रखना चाहते हैं, मतलब कि वो उसे वही ग्राउंडेड लेवल का टेक देना चाहते हैं जो कि अभी तक उन्होंने द बैटमैन और पेंगुइन में दिया है। और शायद से हो सकता है कि उन्होंने अपना जस्टिस लीग का एक अलग ही फॉर्म सोच कर रखा हो, लेकिन अगर मैट रीव्स मान जाते हैं तो क्या ये सही होगा कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाए? तो देखो भाई लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि द बैटमैन यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन काफी ज्यादा यंग है, और हमारा सुपरमैन भी अभी डीसीयू में चीजों को सीख रहा है, यानी कि वो भी यंग है। और अगर आपके यूनिवर्स के दोनों ही मेन सुपर हीरोज यंग होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे तो मैच्योरिटी गायब हो जाएगी, और हमें देखने को मिलेगा उन दोनों का आपस में क्लैश और एक और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि द बैटमैन को अब तक काफी ज्यादा ग्राउंडेड लेवल का दिखाया गया है, और अगर वो डीसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई भी कनेक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर वो लोग ये करना चाहते हैं तो वो बैटमैन 2 में इसका कनेक्शन दिखा सकते हैं, थोड़े बहुत ईस्टर एग्स देकर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जेम्स गन और मैट रीव्स को बैटमैन को द ग्राउंडेड बैटमैन से यूनिवर्सल बैटमैन बनाना पड़ेगा, जो कि पूरी दुनिया का ख्याल रखता है और पूरी दुनिया पर आने वाले खतरों पर ध्यान देता है, न कि सिर्फ गौथम की रक्षा करता है। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स हैं काफी लंबे टाइम से कि डीसीयू में 2027 में हमें एक सीरीज देखने को मिलेगी नाइटविंग यानी कि रॉबिन की, जिसमें वो लोग दोनों रॉबिन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि डिक ग्रेसन का नाइटविंग और दूसरा डेमियन वेन का रॉबिन। तो अगर डीसीयू में जेम्स गन के ऐसे प्लान्स हैं तो उन्हें शायद से प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को चाहते हैं उन्हें डेमियन वेन के रॉबिन का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटमैन काफी यंग है। और कैसा लगेगा जब हमें पता चलेगा कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का एक बेटा भी है। तो और एक ताजा खबर ये भी आ रही है कि द बैटमैन का सेकंड पार्ट 1 अक्टूबर 2027 तक डिले कर दिया गया है शायद। तो हो सकता है कि शायद से जेम्स गन ने मैट रीव्स को मना लिया हो, क्योंकि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन डीसीयू के लिए रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसीयू में शामिल करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और साथ ही साथ उतना ही फायदेमंद भी, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और एक्सेप्टेड भी है लोगों के द्वारा। लेकिन अगर दोबारा से एक और नया बैटमैन कास्ट करेंगे तो उसे भी उसी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना डेविड कॉरेनस्विट का सुपरमैन कर रहा है अभी। तो मिस्टर जेम्स गन, अगर आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है दो बैटमैन में, यानी कि एक रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन और एक आपका ब्रेव एंड बोल्ड वाला बैटमैन, तो ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को अपने डीसीयू में शामिल कर लो। इसके अलावा एक सोल्यूशन और है जिसकी मदद से दोनों चीजों को बचाया जा सकता है। मतलब हम जानते हैं कि ये मल्टीवर्स है और यहाँ पर एक कैरेक्टर के काफी सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, तो आप अपना एक अलग बैटमैन बनाओ जिसका फेस भी रॉबर्ट पैटिंसन से मिलता है, और जिससे शायद लोग कंफ्यूज भी कम होंगे, और इससे आपके फ्यूचर क्रॉसओवर के रास्ते भी खुल जाएंगे शायद। तो खैर, तुम्हें क्या लगता है कि जेम्स गन को बैटमैन के साथ क्या करना चाहिए? अब यहाँ तक वीडियो देखने और लाइक करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।